ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी, पिछले पाठ में किसी को कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। पिछले के पाठों में 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के आपको कोई प्रश्न रह गया हो या जो मैंने बातें कही उसमें कोई प्रश्न आपको आता हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते जी जी सर जी पूछिए। नमस्ते स्वामी जी। मेरा पहले प्रश्न ये था। पहले अजीत जी बोल रहे थे, आप रुक जाइए। पहले अजीत जी बोल रहे थे, बोलिए जी। प्रश्न है कि परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? आत्मा करेगा दर्शन, और बिना आत्मा को जाने फिर परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? तो आत्मा को जानने का क्या उपाय, और जो चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। जी। दोनों बातें अलग अलग आपने पूछा है। पहला तो आपका है कि आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन कौन करता है? जी। तो दर्शन करने वाला तो जीवात्मा है, इसका तो सीधा उत्तर है। जीवात्मा ही परमात्मा का दर्शन करता है। रही दूसरा प्रश्न आपका कि बिना जीवात्मा के दर्शन के परमात्मा का दर्शन कैसे करता है? तो जीवात्मा जब परमात्मा का दर्शन करता है, इसका सीधा अर्थ है स्वयं का दर्शन कर चुका है, क्योंकि स्वयं के दर्शन किए बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। पहले अपने आप को जानना होता है, फिर परमात्मा को जानना होता है। और जो परमात्मा को जानने के लिए जो प्रक्रिया बताई यहाँ पर योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जितने भी नियम विधि विधान बताए हैं, उन सारे विधि विधानों का पालन जीवात्मा को करना है। और उन सब का पालन करते हुए जब आगे बढ़ता है, तब वो जैसे परमात्मा का ध्यान करता है। तो परमात्मा का ध्यान करने के लिए हम परमात्मा के गुणों को अपने सामने रखते हैं। वस्तु के गुण, क्योंकि गुणों के माध्यम से ही गुणी का पता लगाता है व्यक्ति। जहाँ कहीं भी बाह्य पदार्थों के बारे में हो, चाहे वो चेतन पदार्थों के बारे में हो, उसकी प्रक्रिया यही है कि गुणों के माध्यम से गुणी का ज्ञान होता है। तो परमात्मा के जो भी गुण हैं, उन गुणों में से किसी न किसी गुण को सामने रख करके जीवात्मा उसका ध्यान करता है, परमात्मा का। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा का भी ध्यान करना होता है। तो जीवात्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को सामने रख करके जीवात्मा का ध्यान करना होता है। ये जब परमात्मा का ध्यान होता है, उससे भिन्न समय में जीवात्मा का ध्यान करना होता है। परमात्मा का ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल सायंकाल करना ही है, ये विधान है, नियम है। अब ये सारे काम करते हुए जीवात्मा के लिए भी अलग से मेहनत करना पड़ता है। और ये काम तब संभव होता है जब व्यक्ति अपने आश्रम के जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों से ऊपर उठता जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य होते हैं,
उनको पूरा करते करते ही उसको मोटी भाषा में कहूँ पसीना आ जाए, उसको अध्ययन करना, पढ़ाई करना और जो तपस्या आदि करना, उसमें उसको केवल लगे रहना होता है, बस वो शास्त्र पढ़ता है। और गृहस्थी जब गृहस्थ में जाता है तो उसको गृहस्थ के बहुत सारे कर्तव्य, संतान उत्पत्ति करना, पैसे कमाना, बहुत सारे काम उसमें उलझा रहता है। विद्यार्थी विद्या में उलझा रहता है, गृहस्थी गृहस्थ के कर्तव्यों में उलझा रहता है। अब वो जब गृहस्थ का कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तब उसको वानप्रस्थ लेना होता है, और जब वानप्रस्थ लेता है तब उसकी एक्चुअल जो जर्नी है, जो उसका जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। फिर वो वानप्रस्थ लेकर के जो अध्ययन किया था विद्यार्थी काल में उसको रिकॉल करता, उसको सामने रखता है। थ्योरी तो उसके पास आ गई है, अब उस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के लिए अपना जीवन उसमें झोंकता है। तो उसका और कोई काम धंधा नहीं है, उसको यही करना है, मौन रहना है और अपने पढ़े हुए शास्त्रों को सामने रखना है और उसको क्रियात्मक रूप से व्यवहार करने के लिए मेहनत करना है। और जिसने ऐसा नहीं किया है तो फिर वो विद्यार्थी की तरह वानप्रस्थी पढ़ने लगता है, उसको पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसने विद्यार्थी काल में ये सब पढ़ाई नहीं की है। तो वानप्रस्थी फिर सन्यासी, उसका जीवन ही इसी के लिए। जैसे गृहस्थ के कामों को पूरा करने के लिए 16-17 घंटों में से 12 घंटे 10 घंटे अपने व्यापार के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए लगाता है, वैसे ही घंटे, उतने घंटे आत्मा को, परमात्मा को, अपने आप को समझने के लिए उसको लगाना। उसको तो समय ही समय उसके पास में। कोई ये सोचे कि हम वानप्रस्थ लेके करेंगे क्या, हम सन्यास लेकर के करेंगे क्या, ये है काम करने वाले। तो वहाँ पर फिर आत्मा के बारे में भी वैसा ही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जैसे परमात्मा के लिए अपनाई जाती है। अर्थात आसन लगाना होगा, प्राणायाम करना होगा, प्रत्याहार की सिद्धि करनी होगी, फिर धारणा बनानी होगी, फिर जीवात्मा के गुणों को सामने रख करके जीवात्मा का ध्यान करना होगा। तब तदेव ध्यानम अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तब जीवात्मा की समाधि लगती है, तब जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। जब जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उसके बाद अपना स्वरूप समझ में आ गया, फिर उसको और आगे बढ़ना होता है, तब फिर परमात्मा के लिए मेहनत करता है वो। ये है प्रक्रिया। ऐसा कि अब यहाँ जो ये समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि तक हम पहुँचेंगे, वहाँ साक्षात्कार में केवल आप जीवात्मा का ही साक्षात्कार होगा, परमात्मा का नहीं। आप योग को, आपको योग पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे सारे प्रश्न नहीं कर सकते हैं, आपको योग पढ़ना पड़ेगा, योग की विधि समझनी होगी, समाधियों को समझना होगा ना। तो आप ऐसे प्रश्न करते जाएंगे तो हमारा समय इसी में जाएगा, क्योंकि आपको भी तो बैकग्राउंड समझना पड़ेगा ना योग का। योग क्या होता है, समाधि क्या होती है, कितनी प्रकार की समाधि होती है। ऐसा नहीं है ना, हम लोग उपनिषद पढ़ रहे थे, उसमें कितने बार बताया था संप्रज्ञात समाधि के 27 प्रकार के पदार्थों का दर्शन होता है। संप्रज्ञात समाधि में सारे दर्शन करते हैं और फिर परमात्मा का नंबर तो सबसे अंत में आता है। जी, हम तो इसमें विचलित हो जाते हैं ना, जब इंद्रियों को बताते हैं कि इंद्रियां जीवात्मा के साथ, और जीवात्मा का जो भ्रम बना है वो इंद्रियों के साथ बना रहता है। इंद्रियों को छोड़ करके ही हम समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं या जीवात्मा को जान सकते हैं। इंद्रियों के विषय के साथ में तो हम जीवात्मा को जान नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको विधिवत शास्त्र पढ़ने होंगे, योग शास्त्र आप पढ़ेंगे, आपके सारे भ्रम दूर होंगे। बहुत सिस्टमेटिकली बताया गया है कि क्या क्या करना होता है मनुष्य को। जी जी, नमस्ते। हाँ, अब बताइए प्रद्युम्न जी। जी स्वामी जी, ये हृदय शब्द को लेके और हृदय विषय को, हृदय में ईश्वर के साक्षात्कार को लेके बात चल रही थी, तो वहाँ पे धारणा की बात भी आपने बताई थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ईश्वर तो निराकार है जैसे, तो उस स्थान विशेष में वो कोई रहता तो है नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आपने बताया था और कि स्थान विशेष में उसी जगह पर समाधि लगेगी या साक्षात्कार होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि निराकार होने के बाद हम उसी में चल जाते हैं तो वो विषय तो वहाँ रहता नहीं। और एक नहीं, आप क्या, परमात्मा निराकार है ये तो सिद्धांत है, तो उसमें आपका क्या प्रश्न है निराकार में? तो
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस स्थान विशेष में ही समाधि लगेगी, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा स्थान विशेष में ही रहता है ना, वो अणुस्वरूप है, पूरे शरीर के अंदर नहीं रहता है, पूरे शरीर में एक ही छोटे से स्थान में रहता है, और जब जहाँ वो रहेगा वहाँ उसका साक्षात्कार होता है उसी स्थान विशेष में। अच्छा, तो ईश्वर के लिए भी धारणा स्थल में साक्षात्कार की बात बोली जाती है, तो ईश्वर तो निराकार है, तो स्थान विशेष में कैसे होगा? क्योंकि वो तो उसको देखिए दो के बाद में उसी लोग खो जाते हैं। देखिए, दोनों बातों को मत मिलाइए। धारणा जो हम कर रहे हैं, धारणा तो मन को एक जगह टिकाने के लिए धारणा कर रहे हैं, और जहाँ टिका देते हैं तो वहाँ जीवात्मा भी आ जाता है। फिर वो जीवात्मा जहाँ रहता है वहाँ पर भी परमात्मा है, और वहीं पर उस धारणा स्थल पर जहाँ जीवात्मा है वहाँ परमात्मा भी है, और उस परमात्मा के गुणों को लेकर के ध्यान कर रहा है। तो उसमें समस्या क्या आ रही है? निराकार बीच में क्यों आ रहा है? कि वो निराकार मान करके तो उसके गुणों का ध्यान कर रहा है, और जब उसका साक्षात्कार होगा निराकार के रूप में ही साक्षात्कार होगा। अब धारणा के साथ में आप जोड़ करके क्या कहना चाहते, क्या प्रश्न करना चाहते हैं? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि धारणा स्थान विशेष में हमारे मन को टिकाने के लिए हम लगाते हैं जी, उसके बाद में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, या ईश्वर के ध्यान में चले जाते हैं, तो वो स्थान तो पीछे छूट जाता है और हम तो ईश्वर में चले जाते हैं, पूरी तरह निराकार ईश्वर में। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। वहीं रहेंगे ना, हम कहाँ जाएंगे? चले कहीं जाएंगे नहीं, ईश्वर के स्वरूप में रहेंगे ना हम लोग, यानी वहीं पर। देखिए, ऐसा होता है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, अपने सीट पर बैठा हुआ हूँ ना, अपनी कुर्सी पर बैठ कर के आपको देख रहा हूँ, आपको अनुभव कर रहा हूँ। आपको क्या, सबको देख सकता हूँ मैं, सबको अनुभव कर सकता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार जीवात्मा जहाँ जिस स्थान पर है वहीं रहेगा, और वहीं रहते हुए वहीं पर स्थित परमात्मा को अनुभव करेगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा ये था कि धारणा में तो हम स्थान विशेष पे मन को टिका रहे हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान करते समय वो मन को टिकाने वाला जो विचार है वो तो पीछे छूट जाता है, और हम ईश्वर में निराकार ईश्वर को अनुभव करते रहते हैं। ऐसा तो जगह तो ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं अभी जो अजीत जी को बोला था, फिर वही बात आपको भी बोलूँगा। हमको योग का जो बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दर्शन है, साक्षात्कार है, ध्यान है, समाधि है, धारणा है, इन बातों को समझने के लिए पूरा योग को हृदयंगम करना पड़ेगा ना। जैसे एक वॉल बना हुआ है, घर के चारों ओर हम वॉल बनाते हैं ना, बाउंड्री वॉल बनाते हैं। अब वो बाउंड्री वॉल जो है थोड़ा सा ऊंचा है, और वॉल के दूसरी तरफ से लोग पत्थर मार रहे हैं या हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और हम लोग अंदर हैं, वो लोग बाहर हैं। अब हमको बाहर के लोग दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वॉल ऊंचा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ वहाँ टेबल कुर्सी ऐसा डाल करके उसके ऊपर खड़े होकर के हम लोग भी मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर खड़े हो गए और फिर बाहर की ओर देख रहे हैं और उनका मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग भी जैसे कुछ ऐसा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि हमको तो अपनी रक्षा करनी है। अब वो जिस टेबल पर खड़े हो गए हो, अब खड़े होने के बाद में टेबल का काम पूरा हो गया। अब आप बाहर की ओर आपका ध्यान है, बाहर के शत्रुओं पर आपका ध्यान है, तो टेबल आपको कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर रहा, बल्कि वो टेबल आपको सहयोग कर रहा है। अगर कोई आपको रोकना चाहता है तो वो क्या करता है, वो टेबल को निकाल देगा, तो आप धड़ाम से गिर जाओगे, आप बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जब तक टेबल बना रहेगा तब तक आप बाहर काम कर पाओगे। ठीक इसी प्रकार जिस धारणा स्थल पर मन को टिका करके वहाँ पर डटे हुए हैं, और उसी स्थान से हम लोग परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, और उस ध्यान से ही फिर वापस जब समाधि लगेगी उसी स्थान पर, अगर वो धारणा हट जाएगी तो ध्यान भी हट जाएगा और समाधि भी हट जाएगी। जी, अब ये जो हृदय शब्द है, ये कई जगह मस्तिष्क के लिए जो उपयोग में हुआ है यहाँ पर, तो ये सूत्र 25-26 में बार बार हृदय की चर्चा हुई है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो क्षेत्र विशेष वाला जो एरिया होता है उसको हृदय कहते हैं कुछ? हाँ, ऐसा है। हृदय शब्द से बहुत सारे अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ तो हार्ट है हृदय शब्द से, ये तो स्पष्ट है, सब जानते हैं।
और एक हृदय शब्द से उस स्थान को लेते हैं जिस स्थान में परमात्मा का दर्शन होता है। अच्छा। हाँ, वो जो स्थान है जहाँ पर परमात्मा का दर्शन होता है उस स्थान को भी हृदय कहते हैं। अच्छा। अब वो हृदय कौन सा है, तो कुछ लोग मानते हैं मस्तिष्क में है, क्योंकि सारी इंद्रियां मस्तिष्क में हैं, यानी हमारे सिर के अंदर है, और हमारा जो व्यवहार होता है, हम जो संचालन करते हैं पूरे शरीर के माध्यम से, वो मस्तिष्क में है। तो इसलिए वो बहुत सारे लोग मस्तिष्क में वो उस हृदय को मानते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का स्थान विशेष वो मस्तिष्क में मानते हैं। और कुछ लोग जो है ये जो हार्ट है, इसको ना मान करके ये जो हमारी छाती है, छाती के नीचे और नाभि के ऊपर जो गर्त सा एक गड्ढा सा है, ठीक है ना, कुछ लोग इसको हृदय मानते हैं क्योंकि यहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसे विद्वानों के अलग अलग मतियाँ हैं, और इन सारी मतियों को छोड़ दो, केवल इतना आपको समझना है, उस झगड़े में हमको नहीं पढ़ना है कि मस्तिष्क वाला हृदय है या इस वाला हृदय है। महर्षि वेदव्यास ने बताया है, हृदय शब्द से एक हार्ट वाला हृदय को लिया है, और ये हार्ट वाला हृदय है, सारे शास्त्र बोलते हैं हृदय में मन रहता है, हृदय में जीवात्मा रहता है, हृदय में परमात्मा होता है। तो जब समस्या आती है तो योगिक अर्थ से रूढ़ी अर्थ बलवान होता है, एक शास्त्रों का नियम है। आगे चल करके आप जब मीमांसा आदि पढ़ेंगे तो उससे पता लगता है योगिक अर्थ से रूढ़ी अर्थ बलवान होता है। योगाद रूढ़ी बलियान, ऐसा एक न्याय भी है, योग से रूढ़ी बलवान होता है। तो हृदय, इस हृदय को भी लें तो क्या आपत्ति है, इस हृदय में भी जीवात्मा रह सकता है और इस हृदय में भी परमात्मा का ध्यान कर सकते। जब शरीर के अलग अलग स्थानों में कहीं भी ध्यान कर सकते हैं तो इस हार्ट में भी ध्यान करने में क्या आपत्ति है, जीवात्मा को कोई आपत्ति नहीं है। स्वामी, वो एक प्रश्न है कि आजकल हार्ट सर्जरी होती है ना, तो उसको निकालते हैं तो उस समय उसमें क्या फर्क पड़ता है, जीवात्मा स्थान बदलता है ना, वो हमेशा वहीं रहता है ऐसा तो है ही नहीं है। तो उस हृदय को हटा देंगे तो जीवात्मा स्थान बदल करके दूसरी जगह पे चला जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हृदय प्रदेश को या हृदय क्षेत्र को मानना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें तो यह विचार हट ही जाएगा कि हम हार्ट सर्जरी करते हैं तो कहीं चलेगा नहीं। उसका इसका समस्या नहीं है ना, हृदय के हटाने पर भी शरीर जीवित रहता है ना, तो इसका मतलब है जीवात्मा नहीं गया, जीवात्मा जो शरीर के अंदर है तो स्थान बदलता रहता है ना जीवात्मा, ये तो सिद्ध है, शास्त्र भी बताते हैं जीवात्मा स्थान बदलता रहता है। तो उसको हृदय में रहना, जब हृदय में रहेगा, जब हृदय में नहीं रहना तो शरीर के किसी भी जगह पर जाकर के रहेगा। और परमात्मा बैठा है ना, कि परमात्मा इस व्यवस्था को हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग केवल क्रियाएं कर रहे हैं, उस क्रिया के हिसाब से परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है उसके हिसाब से हम स्थान बदलते रहते हैं। जब मेरे को ब्रिकुटी में ध्यान करना है, यहीं पर विचार चल रहे हैं, तो मेरी आत्मा यहाँ जाती है, मैं स्वयं यहाँ ला करके यहाँ आत्मा को नहीं रख पा रहा हूँ, अर्थात मैं स्वयं आता हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन परमात्मा व्यवस्था ही ऐसा कर दिया है, आप कर्म करो तो फल मैं दूंगा, ये परमात्मा की व्यवस्था है। अंतिम प्रश्न था कि ये उपनिषद में समझ जाऊंगा कि दर्शन में बार बार ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जा रहा है, ईश्वर के अन्य नामों का नहीं, इसका कारण? हाँ, इस उपनिषद को ब्रह्म सूत्र के नाम से बोला जाता है। ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं, ब्रह्म सूत्र है, और वेदांत के नाम से भी बोला जाता है, लेकिन ब्रह्म सूत्र के नाम से बहुत प्रचलित है, इसलिए बार बार ब्रह्म शब्द का उच्चारण मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। परमात्मा भी बोल सकते हो, ईश्वर भी बोल सकते हो, और भी कोई भी नाम बोल सकते हैं, लेकिन इसको ब्रह्म सूत्र के नाम से प्रचलित ज़्यादा है, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं। कोई नाम में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, हाँ रेशा जी बोलिएगा। हाँ जी, रेशा जी ने प्रश्न किया, तो श्री जी बताइए। जी, मेरा प्रश्न था कि 18वें पुस्तक जो था, इसमें आपने आत्मा और संप्रसाद और पिता की आत्मा का संबंध आपने बताया था। तो उसमें आपने कहा था कि आत्मा है अपने नित्य स्वरूप में, जैसे कि नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप में जब आ जाती है तभी वो संप्रसाद बनती है, या इसका मुझे समझ में नहीं आया कि वो जो संबंध है
आत्मा का परमात्मा के साथ, तब ऐसा होता है जब वो संप्रसाद बन जाती है, क्योंकि परमात्मा तो संप्रसाद है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। परमात्मा के साथ जब जुड़ जाता है जीवात्मा और परमात्मा का आनंद लेता है, तब एक्चुअल में संप्रसाद बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो भी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव है, उस तरह से आत्मा बन जाता है। हाँ जी, मतलब परमात्मा जैसा अनुभव करता है ना, जैसे परमात्मा सुख स्वरूप है तो परमात्मा के सुख को जीवात्मा अनुभव करता है तो वो भी सुख स्वरूप सा बन जाता है। वो दुख रहित परमात्मा है तो परमात्मा के साथ जुड़ने के कारण से वो भी दुख रहित हो जाता है। तो परमात्मा के गुणों को धारण करके परमात्मा जैसा बन जाता है, ना कि परमात्मा बनता है, परमात्मा जैसा अनुभव करता है। जी जी, हाँ जी, हाँ। और किसका प्रश्न है जी? रेशा जी ने हाथ खड़ा किया था, अगर पूछना हो तो पूछ सकती हैं, और नहीं तो बाकी जो दूसरे लोग जिनको पूछना है वो हाँ जी, हाँ सरस्वती जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी ये सूत्र 24 जी शब्दादेव प्रमितः, जी, इधर हाँ, यह बात शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होती है, तो इधर शब्द प्रमाण मतलब क्या लेना चाहिए स्वामी जी? शब्द प्रमाण से कोई भी शब्द प्रमाण ले सकते हैं। यहाँ उपनिषद को ध्यान में रख कर के वेदांत चल रहा है तो उपनिषद रूपी शब्द प्रमाण को ले सकते हैं, और बाकी उपनिषदों में कोई भी उपनिषद ले सकते हैं, अथवा आप स्मृतियों को भी ले सकते हैं, साक्षात वेद को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द प्रमाण से मुख्य रूप से उपनिषद को लेना है, क्योंकि उसी की व्याख्या है वेदांत। जी धन्यवाद। जी जी, हाँ जी, विशाल जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, दो प्रश्न हैं। जी एक तो ये था कि पीछे आपने बताया था व्यक्त और अव्यक्त के लिए, आई थिंक 3 या 4 कक्षा पहले बताया था। जी, तो उसमें ये व्यक्त और अव्यक्त जीव और परमात्मा के लिए आता है या केवल प्रकृति के लिए आता है? हाँ जी, व्यक्त अव्यक्त शब्द प्रकृति के लिए आता है शास्त्रों में, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त है, यानी अप्रकट स्वरूप है, जो अपने कारण रूप में विराजमान रहता है, तो तब उसका नाम दिए। जैसे प्रकृति एक नाम है, ऐसे स्वधा एक नाम है, प्रधान एक नाम है, ऐसे प्रकृति के बहुत सारे नाम हैं। उन बहुत सारे नामों में एक नाम अव्यक्त शब्द भी आता है, कि अव्यक्त का मतलब प्रकृति, सत्वरस्तम। और जब वो कार्य रूप में आ जाती है प्रकृति, तब उसको व्यक्त बोला जाता है। तो इसलिए व्यक्त अव्यक्त प्रकृति रूपी सत्वरस्तम के लिए ही प्रयोग में आता है। जी स्वामी जी, यदि कहीं और किसी साहित्य में ऐसा आए तो उसको नहीं मानना चाहिए कि वो जीव के लिए जीव व्यक्त हो गया, या जीव ने कुछ व्यक्त कर दिया, विचार व्यक्त कर दिया, वो नहीं, जीव को नहीं लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, वहाँ अलग स्थान। यहाँ पर शास्त्रों में का मतलब है, जो दर्शनों में उपनिषदों में जब ऐसा आता है तो वहाँ व्यक्त अव्यक्त से प्रकृति को लिया जाता है। अन्य शास्त्रों में अगर व्यक्त शब्द से जीवात्मा को कहते हैं तो भी ठीक है, जीवात्मा व्यक्त हो गया, यानी जैसे मैं प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ बदल जाएगा ना। जीवात्मा शरीर के माध्यम से जन्म लेता है तो वो व्यक्त हो गया है, और जीवात्मा शरीर के माध्यम से जन्म नहीं ले रहा है तो वो अव्यक्त है। उस अर्थ में शब्द का अर्थ किसी के साथ भी जोड़ सकते हो, पर यहाँ पारिभाषिक शब्द है। यहाँ पर उपनिषदों में दर्शनों में व्यक्त अव्यक्त शब्द जो है प्रकृति के लिए आता है, यहाँ परिभाषित है। बाकी अलग किसी भी शास्त्र में उस प्रसंग के अनुसार किसी भी वस्तु के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी स्वामी, संदेह क्लियर हो गया। वो जो आपने बताया कि जन्म लेकर व्यक्त हो सकता है। जी जी। और दूसरा प्रश्न, हाँ जी, दूसरा प्रश्न स्वामी जी है कि जो समाधि की बात इसमें आई पीछे, कि ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, और अभी आपने बताया जीव का भी हो सकता है, तो मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि होती है वह केवल समस्याओं के समाधान को कहते हैं कि या कुछ और ऊंचे स्तर की समाधि भी होती है? जी देखिए, 5 अवस्थाओं में समाधि रहती है, लेकिन 5 अवस्था वाली समाधियों को योग नहीं स्वीकार किया है। योग में केवल एकाग्र अवस्था वाली समाधि, निरुद्ध अवस्था वाली समाधि को स्वीकार इसलिए किया है
उन दोनों अवस्थाओं में जो समाधि लगती है उन्हीं से आत्मा का प्रयोजन सिद्ध होता है। जो एक्चुअल जीवात्मा का प्रयोजन है वो भोग और अपवर्ग करना। तो भोग की प्राप्ति एकाग्र अवस्था से और निरुद्ध अवस्था से समुचित रूप से होती है, और अपवर्ग की प्राप्ति भी उस एकाग्र और निरुद्ध अवस्था से होती है। भोग का मतलब यहाँ पर जो धर्मपूर्वक जो भोग हम करते हैं उसकी बात हो रही है। अधर्मपूर्वक जो भोग कर सकता है व्यक्ति या करता है वो तो क्षिप्त में, मूढ़ में, विक्षिप्त में कर ही रहा है व्यक्ति, उस भोग को नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। जो एकाग्र अवस्था में जब व्यक्ति भोग करता है ये एक्चुअल में वास्तव में ये भोग है। इस भोग की प्राप्ति के लिए यही ऐश्वर्य कहलाता है और यही अभ्युदय सुख माना जाता है शास्त्र की दृष्टि से, जिसको हम ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म, जो अभ्युदय की प्राप्ति होती है वो एकाग्र अवस्था में ही वास्तव में अभ्युदय होता है। ठीक है, क्षिप्त में भी होता है, लेकिन वो हर क्षिप्त अवस्था वाला सुख अभ्युदय नहीं होता है, हर विक्षिप्त वाला सुख अभ्युदय नहीं होता है, हर मूढ़ वाला सुख अभ्युदय नहीं होता है। कोई कोई उसमें भी होता है, जैसे अच्छी निद्रा लेता है व्यक्ति मूढ़ अवस्था में, वो भी अभ्युदय है। और क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण करता हुआ शीघ्रता से काम करता है, तो वो भी उसको अभ्युदय कह सकते हैं। और विक्षिप्त में भी ऐसा है, लेकिन वहाँ हर विक्षिप्त अवस्था, हर मूढ़ अवस्था, हर क्षिप्त अवस्था अभ्युदय नहीं कहलाती। इसलिए एकाग्र अवस्था में हर स्थिति में वो अभ्युदय होता है, क्योंकि एकाग्र अवस्था में वो अधर्म करता नहीं, सब धर्मयुक्त ही करता है। वहाँ अधर्म चलता ही नहीं एकाग्र अवस्था में, क्योंकि एकाग्र अवस्था में विवेक हो जाता है, वैराग्य होता है वहाँ फिर वो अधर्म नहीं करता है। इसलिए वो एक्चुअल में पूर्ण रूप से अभ्युदय सुख है। तो स्वामी, जो व्यवहारिक काल में हम लोग समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से करने का प्रयास करते हैं, उसमें हम धारणा, ध्यान, प्रत्याहार और योग करने का मतलब जो भी यम नियम पालन करते हैं, तो उससे जो भी अभ्युदय सुख होता है वह पूर्ण नहीं होता, या उसको हम अभ्युदय नहीं कहते। जैसे कि एक विद्यार्थी को बोला जाता है कि ध्यान लगाओगे तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, और वैसा होता भी है, परिणाम भी आते हैं उसके। जी, तो वो अभ्युदय उसकी अवस्था। आपका प्रश्न समझ में आ गया। मैंने बोला है कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त में हर क्रिया अभ्युदय नहीं होती है। कोई जब आप ठीक प्रकार से कर रहे हो, नियंत्रित होकर के कर रहे हो, तो अभ्युदय कहलाएगा। चाहे विद्यार्थी करे या अध्यापक करें या स्त्री करे या पुरुष करे या बूढ़ा व्यक्ति करे या बच्चा भी क्यों ना करे, जब हम, क्योंकि क्षिप्त अवस्था भी हमारे लिए उपयोगी है ना, मूढ़ अवस्था भी हमारे लिए उपयोगी है और विक्षिप्त अवस्था भी हमारे लिए उपयोगी है। अगर ये उपयोगी नहीं होते तो ये बनाए नहीं होते। ये उपयोगी है, लेकिन उन उपयोगी अवस्थाओं में रह कर के जो भी हम करेंगे उससे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता। मेरी बात को समझना है। हम क्षिप्त अवस्था में कोई अच्छा काम करते हैं, बाकी काम तो सब बंदर की तरह करते रहते हैं। मूढ़ अवस्था में कोई काम, कोई का मतलब अच्छी नींद जब लेते हैं तब मूढ़ अवस्था का हम लाभ ले रहे होते हैं। बाकी पढ़ते समय आदमी ऊँघता रहता है, उपासना में बैठ कर के ऊँघता रहता है, और अलग अलग कामों को करते हुए आलस्य कर रहा होता है। वो जो तंद्रा निद्रा ला रहा है वो हानिकारक है ना, रात में लाओ वो अभ्युदय वाला है। ऐसे ही क्षिप्त अवस्था में नियंत्रित होकर के आप शीघ्रता से काम करना जहाँ पड़ रहा है, वहाँ शीघ्रता से काम करके अपने प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हो, तो वो भी अभ्युदय कहलाएगा। लेकिन हम हर क्षिप्त अवस्था वाले कर्म को अभ्युदय के रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। हर मूढ़ अवस्था वाले कर्म को हम अभ्युदय में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। हर क्षिप्त अवस्था को हम अभ्युदय में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। पूर्ण अभ्युदय का मतलब है हर कर्म को हमें अभ्युदय बनाना है, चाहे वो कोई भी हो। वो केवल एकाग्र अवस्था में संभव है। ये मेरा अभिप्राय है। जी स्वामी जी, तो उन तीनों अवस्थाओं में यदि हम समझकर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, आप बाद में बताएंगे, अगर हम समस्याओं का समाधान करते हैं तो वो अभ्युदय बन जाएगा। बिल्कुल।
जी स्वामी जी। और इसको ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारे योग करने के बेनिफिट्स हैं सारे के सारे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ सरस्वती जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। स्वामी जी, मुझे ये सूत्र नंबर 13 में कुछ डाउट्स है जी। इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह, इसमें मतलब परमात्मा ईक्षण जब करता है, मतलब सृष्टि के उत्पन्न करने के लिए ईक्षण करता है जी। तब तो वो शरीर नहीं होता है ना स्वामी जी? इधर तो लिखे है यही वांतः शरीरे सौम्य। हाँ, वहाँ जीवात्मा के परमात्मा के शरीर की बात नहीं हो रही हैं, वो ईक्षण करने वाला जो परमात्मा है वो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, ये बताना चाहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर तो तभी नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, जब ईश्वर ईक्षण करता है तब हमारा नहीं होता है, ये तो सिद्ध है। लेकिन हम ये सारी बातें हम कब समझेंगे? जब हमारे पास शरीर होगा। जैसे आज हम समझ रहे हैं ना, परमात्मा ईक्षण करता है, तो ईक्षण करने वाला कौन है? परमात्मा है। वो कब करता है? जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तब भी ईक्षण करता है, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद उसका पालन करने के लिए भी तो ईक्षण करता है ना, और फिर उसके बाद में संहार करना है, प्रलय करना, तब भी ईक्षण करता है। तो परमात्मा का ईक्षण तो तीनों कालों में होता है। ईक्षण कंटिन्यू चालू ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा का ईक्षण कंटिन्यूअसली चालू ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब आप अभी आप प्रश्न कर रहे हो, अच्छा प्रश्न कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, पाप कर्म नहीं कर रहे हो ना, इस समय भी ईक्षण कर रहा है परमात्मा। देखो ये ऐसे ऐसे कर्म कर रही है सरस्वती जी, इन कर्मों का क्या फल देना है। अभी वाणी का कर्म आप कर रहे हो ना, तो ईक्षण करता है ना, विचार करता है कि देखो इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किया है, वाणी के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रश्न किया है, इसका ये फल है। तुरंत ऑन द स्पॉट, आप ही नहीं, हर व्यक्ति जब भी वाणी से कर्म करेगा, हर व्यक्ति शरीर से कर्म करेगा, प्रत्येक व्यक्ति जब मन से कर्म करेगा, तो तीनों प्रकार के कर्मों को ऑन द स्पॉट उसी समय ईक्षण करता है, विचार करता है, और जैसे जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे वैसे फलों का निर्धारण करता रहता है। जी। और अजीत जी, आपको पूछना है क्या? आपका हाथ खड़ा है अभी भी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? अभी प्रश्न करने वाले नहीं है क्या? जब समय होता है तब प्रश्न नहीं करते आप लोग, आज प्रश्नोत्तर का समय है। प्रश्न बहुत कम लोग कर रहे हैं आप में से, इतने लोग बैठे हैं आप में से बहुत कम लोग। हाँ प्रेम जी बोलिए। प्रेम प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया है। म्यूट खोल करके पूछना होगा आपको, अपना माइक्रोफोन को ऑन करना होगा। हाँ जी, और कोई? ऐसा भी करते क्या आप अपने जगह से उठ करके इधर उधर जाते होंगे? दिखाई तो देता नहीं सब लोग। हाँ हाँ जी, वेद प्रिया जी पूछिए। आप आवाज माइक के पास में से बोलिए। आपकी आवाज हमें क्लियर स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही है। पहले अपने माइक को ठीक करिएगा, या आप ईयरफोन लगा करके बोलिए, जैसा भी आप, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। स्वामी जी अब आ रही है आवाज़? हाँ अब आ रही है। आपने बताया था जिस स्थान में जीवात्मा अपने ज्ञानात्मक स्वरूप से विद्यमान रहता है जी, तो इसमें ज्ञानात्मक स्वरूप का क्या मतलब है? मतलब उसका स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है ना। आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो तो जीवात्मा के स्वरूप के बारे में प्रश्न किया है, तब स्वामी जी लिखते हैं वैसे तो जीवात्मा का एक ही गुण है, ज्ञान गुण है, लेकिन उसको हम विस्तार करेंगे तो 24 गुण हो जाते हैं। तो जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञानात्मक स्वरूप से का मतलब है उसका स्वरूप ही ज्ञान है,
तो इसलिए यानी उसका गुण ज्ञान है ना, जीवात्मा चेतन होने के नाते, इसलिए वहाँ ज्ञान स्वरूप जीवात्मा ऐसा बोला गया है। जी। और स्वामी जी जैसे आत्मा का बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर हमेशा साथ रहता है जीवात्मा के। हमेशा का मतलब मुक्ति में जाते समय भी, मतलब तब तक जब तक मुक्ति में नहीं चला जाता। हाँ, मुक्ति तो में जब जैसे वो शरीर में स्थान बदलता है तो वो सूक्ष्म शरीर भी साथ साथ मूव करता है। हाँ जी, हाँ जी, जीवात्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर रहता है, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है स्वामी जी। अब मान लीजिएगा कोई कहे कि भ्रिकुटी में जीवात्मा आ गए तो उसके साथ में ही सूक्ष्म शरीर रहेगा। सूक्ष्म शरीर रहने का तात्पर्य समझ लीजिए, कुछ साधन तो जीवात्मा के पास में रहते हैं और कुछ साधन अलग अलग, जैसे मान लीजिएगा त्वचा है यानी स्पर्शेंद्रिय, पूरे शरीर में वो फैली हुई है स्पर्शेंद्रिय। ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय कान है, तो ये जो गोलक है, इन गोलकों के पीछे कर्णेंद्रिय विद्यमान है। तो शरीर के अलग अलग स्थानों में इंद्रियां विराजमान है, पर वहाँ से ज्ञानवाहक तंतुएं हैं, यानी जो वेन्स हैं वो अलग अलग वेन है ना, जैसे रक्त को ले जाने वाले, रस को ले जाने वाले, ऐसे ज्ञान को ले जाने वाले भी हैं। तो कुछ साधन तो शरीर के अलग अलग जगहों पर बैठे हैं और वहाँ से उनका संपर्क है, जहाँ मुख्य जहाँ पर जीवात्मा रहता है वहाँ पर उसका संपर्क होता है। तो कुछ लोग अलग अलग जगह पर बैठ कर के जीवात्मा को संवेदनाएं भेजते रहते हैं, और कुछ साथ में रहते, जैसे मन है साथ में रहता है, अहंकार साथ में रहता है, महतत्व रूपी बुद्धि साथ में रहती है। तो कुछ साधन साथ में रहते हैं, कुछ स्प्रेड होकर के अलग अलग जगहों पर रहती हैं। जी। स्वामी जी, अंतःकरण चतुष्टय में मन और चित्त में क्या फर्क है? केवल कार्य में फर्क है, वस्तु में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप माँ हैं किसी के लिए आप बेटी है, तो आपके जैसे संबंध हैं वैसे आपके नाम हैं। अथवा आप घर पे माँ हैं क्योंकि घर का अलग कर्म आप करते हैं। स्कूल में अगर पढ़ाते हैं तो आप स्कूल में आप टीचर हैं, अध्यापिका हैं, तो नाम बदल जाते हैं आपके कर्मों के कारण से। ठीक इसी प्रकार से मन के बहुत प्रमुख, बहुत बड़े काम हैं उसके, तो उसके विभाग किया है। चित्त नाम से उसको बोला जाता है क्योंकि उसके कर्म चित्त के ढंग से होते हैं, और मन इसलिए बोला जाता है, उसके काम जो है मन के ढंग से होते, तो उसके कर्मों के कारण से उसके नाम बदले हैं। जी। जो संस्कार है वो चित्त में रहते हैं ना, या मन में? देखिए, मन और चित्त पदार्थ तो एक ही है ना। आप ये कहिएगा कि स्मृतियों को उठाने वाला चित्त है, ऐसा कह सकते हैं। विचार करने वाला मन है, ऐसा कह सकते हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक व्यक्ति है, उसको 2 मंत्रालय दे दिए। जो सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं ना, या स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स भी होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा योग्य है तो उसको 2 मंत्रालय दे देते हैं। तो व्यक्ति एक ही है और काम 2 कर रहा है। तो ऐसे ही मन एक ही है और वो 2 काम कर रहा है। अब आप यूँ कहिए चित्त में रहता है बोलिए या मन में रहता है बोलिए, एक ही बात है ना, उसमें वस्तु तो एक ही है। ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, और किनको बोल? हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। अभी जब जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है ना स्वामी जी, लाइक मन, इंद्रियों और सारे जो ये सब है जी, तो वो ही अगले जन्म में शरीर बदलने से सेम ही आता है, बस शरीर बदलता है। हाँ जी। तो ऐसा क्या बदल जाता है कि जो प्रीवियसली हम जो था उसी के साथ हम अभी आ रहे हैं दूसरे शरीर में, तो फिर क्या बदलता है जो हम सब कुछ भूल जाते हैं? जैसे कि जो भी याद किया या कुछ भी सब भूल जाते हैं ना, नॉट जस्ट रिलेशंस, सब कुछ भूल जाते हैं। जी जी। तो फिर क्या बदलता है जो जिससे ये सब भूलते हैं हम? बदलता कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपको याद ना आए। आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, उसमें से उसने रोक रखा है कि आप वो स्मृति को आप चाह करके भी नहीं उठा सकते। उसका कंट्रोल जो है परमात्मा के हाथ में है।
कुछ नहीं तो बदलता। फिर क्या फायदा है स्वामी जी, ऐसा जो ओ पिछले वाला था वो ही है? फायदा बहुत है श्वेता जी। अगर आपको ये पता लगे ना पिछले जन्म में जो आपके पतिदेव थे आज के पतिदेव से ज़्यादा सुंदर है और पैरेलल आज भी वो चल रहे हैं, केवल 2-3 साल का अंतर है, आप जी पाएंगी? और उस रिलेशंस को छोड़ते हैं स्वामी जी, रिलेशंस को छोड़ते हैं तो नहीं फिर क्यों मतलब छोड़ो, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो क्यों सब तो छोड़ा, होते हैं ना। नहीं मुख्य बात रिलेशन ही तो सब कुछ है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं आप? और केवल पति ही नहीं कह रहा हूँ, वो उस परिवार के बच्चे भी हैं आपके, बड़े प्यारे से बच्चे हैं और परेशान भी हो रहे हैं, अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि माँ तो रही ही नहीं, आप दूसरी जगह आ गई। हाँ, माँ नहीं है, पिता बचा हुआ है और बच्चे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अब इन 2 बच्चों को आपको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन 2 बच्चों को जब याद करोगे फिर उस परिवार को याद करोगे। आज इस परिवार में आपके माता पिता है, आपके सास ससुर हैं, दोनों फैमिली के जो संबंध है इनको निभाने में ही आपको परेशानी हो रही है और आप दूसरे संबंधों को याद करोगे, उन सबको निभाते निभाते आप जी नहीं पाएंगे ढंग से। इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छा पुराने फाइल को क्लोज कर देता है, नए फाइल को स्टार्ट करता है। यही ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण है। हम परेशान हो जाएंगे, एक जन्म के याद करके ही हम इतने परेशान होते हैं, तो जन्म जन्मांतरों के सब याद करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। पकड़ में आ गए आपको? कुछ भी नहीं है, लाइक शरीर बदलता है मगर उससे कुछ लाइक कोई चेंजेस नहीं आते, बट परमात्मा ने ऐसा व्यवस्था की है कि भूल जाए हम सब। हाँ जी वो सब मतलब उस स्मृति वाले उस पॉइंट को वो रोके रखा है ऐसा, क्योंकि संस्कार तो रहेंगे हमारे में पर उनको रोके रखता है, याद नहीं आने देता है, ताकि हम उस ओर प्रवृत्त ना होकर के अपनी उन्नति की ओर प्रवृत्त हो सके। मतलब मोटी भाषा में कहूँ, फालतू की चीज़ों में ना उलझ करके मुख्य चीज़ में हम आगे बढ़ सके, इसलिए उसको रोके रखता है। हाँ जी, प्रेम कुमार जी पूछिए। स्वामी जी पीछे 13वें सूत्र में षोडश कलाओं वाली बात एक आई थी जी, तो ये षोडश कलाएं क्या हैं जी? ईश्वर की ही हैं खाली या किसी मनुष्य की भी हो सकती हैं? हाँ जी, आपने पूछा था या किसी और ने, पता नहीं, पीछे भी ऐसा ही प्रश्न आया था। तो 16 कलाएं जो है परमात्मा की भी होती हैं और मनुष्य की भी होती हैं, और वो प्रश्नोपनिषद आप उठा करके देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। हाँ श्री जी, आपको पूछना है वापस कुछ? जी मेरा प्रश्न उसी स्मृति शब्द पर है, दूसरे रेफरेंस में। जैसे आपने ये जो ये मंत्र आया था, सॉरी सूत्र आया था, अपिच स्मर्यते जी, वहाँ पर भी स्मृति शब्द आया था और आपने बताया था कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता है वो स्मृति शास्त्र जी, तो गीता ही क्यों स्मृति शास्त्र है? जो भी और भी तो सारे शास्त्र वो स्मृति शास्त्र क्यों नहीं है, या स्मृति शास्त्र है क्या? देखिए स्मृति शास्त्र ऐसा है कि स्मृतियाँ अलग अलग है। जैसे मनुस्मृति को भी स्मृति कहते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति को भी स्मृति कहते हैं, और गीता को भी स्मृति शास्त्र बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे स्मृति शास्त्र है, केवल इसी को नहीं बोला जा रहा है, और भी है, स्मृति ग्रंथ बहुत हैं। जी जी, तो जैसे कि और भी शास्त्र है, जैसे कि रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है जी, जैसे कि कई और भी शास्त्र जो है वो उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग है उनको। हाँ जी, जैसे दर्शनों को स्मृति नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को स्मृति नहीं बोलते हैं, उपनिषदों को स्मृति नहीं बोलते हैं, तो ये एक पारिभाषिक शब्द है। जी 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 जी, हाँ सरस्वती जी। स्वामी जी, ये सूक्ष्म शरीर में क्या क्या रहता है और ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहने से क्या फायदा है? हाँ, तो ऐसा है कि 2 प्रकार के पदार्थ हैं। एक तो बहुत लंबे काल तक रहने वाले पदार्थ हैं, एक जल्दी समाप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो शरीर तो जल्दी समाप्त होने वाला पदार्थ है, और वृक्ष अपने पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये
शीघ्र समाप्त नहीं होते ना, जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक बने रहते हैं। तो ऐसे ही दो प्रकार के पदार्थ बनाए परमात्मा ने जो लंबे काल तक बने रहे। तो ऐसे सूक्ष्म शरीर के पदार्थ जो है, जो 18 तत्व हैं, ये ऐसे बनाए हैं जो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक बने रहेंगे। उसको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। जिस वस्तु का जैसा सामर्थ्य है ना, उसके साथ वैसा ही परमात्मा ने करके व्यवस्थित कर दिया, नहीं तो उसको बार बार बनाना पड़ेगा। इसलिए उसके अंदर सामर्थ्य है कि एक बार बना देंगे तो लंबा चल सकते हैं, आपके प्रयोजन तक वो बने रहेंगे। तो इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए उनको एक बार बना के दे देता है। और उसमें नया मन बनाएगा तो फिर आपको नए मन में वो संस्कार वापस डालना पड़ेगा पहले वाले। जब डालना ही पड़ेगा दूसरे में, तो इसी मन को क्यों ना रखा जाए। बात स्पष्ट हो रही है आपको? उस मन का तो मतलब कोई याद भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता ना स्वामी जी, फिर उस मन का क्या उपयोग? देखिए, मन का याद नहीं रहता, बात को समझ रहे। वस्तु एक अलग चीज है ना, वस्तु में बहुत सारी चीजें रखी है और वो आपको याद दिलाते रहते हैं ना, आपको खाने के बारे में, पीने के बारे में, आने जाने के बारे में, ऐसे बहुत सारी बातें वो करवाएगा ना। आपके संस्कार बने रहेंगे ना, तो वो संस्कार जो इस शरीर में बनाए हमने, वो संस्कार तो समाप्त नहीं होंगे, रहेंगे। और वो संस्कार रहते हैं मन में। तो जो मन बना के दे दिया है ना, उसको ऐसा बना के दे दिया है कि आपके संस्कार जितने भी बनते जाए उसी मन में स्टोर होते जाएंगे। तो उसको नया मन बना करके इन संस्कारों को नए मन में ट्रांसफ़र करने की अपेक्षा इसी मन में बनाए रखना ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। जी, ये तो मन का हो गया स्वामी जी। और 18 तत्व होते हैं। हाँ, तो उन सबका ऐसे ही समझ लीजिएगा। जो देखने का काम आंख कर रही है, नेत्रेंद्रिय, तो जब ये देख सकती है और इसके अंदर सामर्थ्य लंबे काल तक रहने का, तो इसको क्यों समाप्त करे? क्योंकि शरीर बना है पंचमहाभूतों से, तो ये जल्दी समाप्त हो सकता है। लेकिन इंद्रियां जो बनी है वो अहंकार से जल्दी समाप्त नहीं हो सकते हैं, उनका वैसा ही सामर्थ्य है ना। तो उसका नेचर लंबे काल तक रहने का है, तो उसको जल्दी क्यों समाप्त करेगा परमात्मा? स्वामी जी, हमें जो दिख रहा है आंख, ये तो स्थूल है क्या? फिर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आंखें तो गोलक है, इस गोलक के पीछे जो नेत्रेंद्रिय एक शक्ति है, सामर्थ्य है, वो अलग चीज है। ये तो गोलक है, तो समाप्त हो जाएगा। जी जी, हाँ जी, ऐसे ही श्रावण इंद्रिय, ये सब। हाँ, सभी इंद्रियां ऐसी है। गोलक अलग चीजें हैं और इंद्रियां जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, वो अलग चीजें हैं। उन गोलकों में रहने वाली जो इंद्रियां हैं वो अलग है, गोलक अलग है। हाँ जी। और एक का नाम आ रहा है अ और ए आ रहा है, वो कौन है? बोलिए, आपको क्या प्रश्न है? हाँ, ओम नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं सुजाता बोल रही हूँ। जी 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 जी। मुझे अभी मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपने थोड़ा सा इस प्रश्न का क्लियरेंस दिया था, फिर भी मुझे थोड़ा और क्लियर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। ध्यान के बारे में ये पूछना था। जब धारणा हम हृदय स्थल में लगाते हैं और हृदय स्थल में थोड़ी देर धारणा करते हैं, और जब किसी मंत्रों का अर्थ या संध्या के मंत्रों में जब हम खो जाते हैं, तो वो धारणा जहाँ लगाई है उसका कुछ अवेयरनेस नहीं रहता। तो इसके बारे में हम क्या प्रिकॉशन ले? अभी आपने बोला था कि वो तो आपका सपोर्टिव है, धारणा है इसीलिए हम ध्यान करते हैं, पर वो खो जाते हैं तो धारणा स्थल भी पता नहीं रहता है कि नहीं, सिर्फ ईश्वर के वो मंत्रों के अर्थ में या भाव में हम रहते हैं। तो वो कैसे की धारणा को भी हम पकड़ के रखे साथ में और ईश्वर के रूप में? जी जी, थोड़ा क्लियर चाहिए जी। ऐसा है, धारणा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप काम में लगे, काम में खो गए, जैसे टेबल कुर्सी में बैठ कर के आप टेबल वर्क कर रहे हैं, यानी कोई कंपनी का काम कर रहे हैं, या अथवा आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में खो गए। आपको ये थोड़ा बीच में याद रखना है कि मैं कुर्सी पे बैठी हूँ या नहीं बैठी हूँ, एक बार याद करके देख लूँ, ज़रूरत नहीं है। अब बैठे हैं, अंडरस्टूड है वो, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचना चाहिए। हाँ, अगर आपका ध्यान टूटा है, इसका मतलब आप धारणा से हट गए हैं। जब तक आपका ध्यान चल रहा है, जब तक आपकी एकाग्रता बनी हुई है,
जब तक आप ईश्वर के गुणों का चिंतन ठीक रूप से सुचारू रूप से चल रहे हैं, इसका सीधा अर्थ ये है कि आपकी धारणा बनी हुई है, क्योंकि बिना धारणा बने आप ऐसा नहीं कर सकते। जी सुजाता जी, आपका म्यूट है, वापस उसको खोलिएगा। हाँ जी, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? अपना माइक्रोफोन को आप ऑन करके पूछिएगा आपको या समझ में आया या नहीं आया। आपका माइक्रोफोन बंद है। अभी भी बंद है। चलिए कोई, हाँ जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी, मुझे अभी अच्छे से अभी समझ में आया। मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं उसमें खो जाती हूँ और धारणा स्थल याद नहीं, तो अभी तो मुझे समझ में आया कि अगर धारणा है इसीलिए मैं गुणों में ईश्वर ध्यान कर सकती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी। हाँ मधु जी पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी पीछे आपने एक बात कही थी अनुशयी आत्माओं के लिए। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा था आत्माएं प्रतीक्षा में रहती हैं, यानी कि अनुशयी स्थिति में रहती हैं। आपने कहा था कि बुरी और उत्तम आत्माएं प्रतीक्षा में दोनों ही रहती हैं। जी। तो बहुत अच्छी आत्माएं इसलिए प्रतीक्षा में रहती हैं कि उनके योग्य गर्भ उपलब्ध होगा, तब तो वो शरीर और जीवन प्राप्त करेंगी। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि अच्छे लोगों के यहाँ बुरी संतान और बुरे लोगों के यहाँ अच्छी संतान होती है। जी जी। तो अच्छी संतान फिर वो कैसे होता है कि आत्मा अपने पूर्व संस्कारों को भी तो जागृत करता है। इसमें सत्यपति जी का उदाहरण है जी जी, कि वो कैसे घर में उत्पन्न हुए और उन्होंने अपनी आत्मा को उन्नत किया और वो एक उन्नति के शिखर पर पहुंच गए। ठीक है, आपका प्रश्न मेरे को समझ में आ रहा है। आप जो पूछना चाहते हैं इसका समाधान ये है कि अच्छे बुरे का परिभाषा जो है वो एक बात को लेकर के नहीं होती है, सर्वांगीण दृष्टि से होती है। हम अच्छे घर का मतलब है ठीक है अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें सारी बातें अच्छी है ये हम नहीं कह सकते हैं ना। मतलब होता है जैसे 100%, 100% अच्छे लोग नहीं होते हैं ना कोई भी। अगर 100% अच्छे होते तो मुक्ति में जाते हैं। तो कोई 80% अच्छे होंगे, कोई 70% होंगे, कोई 60% होंगे, कोई 50% होंगे, तो भी वो अच्छे लोग ही माने जाते हैं ना। तो अच्छे लोगों की जो परिभाषा है वो तो परिस्थितियों के हिसाब से हमको करनी पड़ती है। तो अच्छे लोगों के अंदर भी किसी का दिमाग मान लो कोई व्यक्ति पागल सा पैदा हो गया, किसी की बुद्धि काम नहीं करती, किसी का बुद्धि का ग्रोथ नहीं हुआ, तो इसलिए वहाँ ऐसा पैदा होते हैं क्योंकि उनके भी ऐसे कुछ कर्म हैं, कुछ ऐसे कर्म उनके भी है, क्योंकि वैसी संतति उनके यहाँ मिलती है। सारी संतति ऐसा पैदा नहीं होती है, कोई कोई पैदा होता है। तो अच्छे लोगों के बीच में भी अगर कोई गलत व्यक्ति उत्पन्न हो रहा है अथवा गलत शरीर मिल रहा है, इसका मतलब वैसे कर्म उस व्यक्ति के रहे हैं, पीछे के आने वाले के भी रहे हैं और उस परिवार के भी रहे हैं, तभी जाकर के वैसा परमात्मा देगा ना। तो ऐसे ही कोई बुरा व्यक्ति है, वहाँ पर भी किसी अच्छे आदमी का जन्म हो रहा है, इसका मतलब जो जन्म लेने वाला है उसके बुरे के साथ साथ अच्छे भी बहुत हैं, और अच्छे अधिक हैं और बुरा भी स्ट्रांग वाला, इसलिए वहाँ पैदा हुआ है और वो भोग करके वापस पलट गया, वो व्यक्ति वापस उन्नति की ओर बढ़ गया। तो ऐसा होता है। तो कर्म विभिन्न प्रकार के हैं, नाना प्रकार के हैं, अनगिनत कर्म हैं। कोई कर्म बहुत स्ट्रांग होता है, कोई कर्म बहुत हल्का होता है। तो उन कर्मों को ध्यान में रख करके परमात्मा उसको वहाँ जन्म देता है। ये बात समझने के लिए आपको योग दर्शन का एक सूत्र आता है, जाति आयुर्भोग वाला सूत्र। तो जाति आयुर्भोग वाले सूत्र को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसके भाष्य को, वेद व्यास के भाष्य को समझेंगे, तो वहाँ पर वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि किसी को बड़ा सुख से वो जी रहा होता है, उस सुख के बीच में कोई ऐसा कर्म डाल देता है, उसी का गलत कर्म डाल देता है, उसको वैसा दुख भोगना पड़ता है। और किसी के यहाँ दुख ही दुख वाले चल रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छा कर्म भी डाल देता है, जिससे कि उसको सुख भी मिलता है बीच में। तो ऐसे वहाँ पर
वर्णन किया है विस्तार से, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे जगह पर कुछ गलत भी आ जाता है और बुरे जगह पर कुछ अच्छे भी आ जाता है। ना तो सर्वांगी पूर्ण गलत आ जाता है, ना सर्वांगी पूर्ण अच्छे आ जाते हैं, बीच बीच में ऐसा होता रहता है उन्हीं के कर्मों के कारण से। माँ बाप के भी कर्म ऐसे होते हैं, आने वाले बच्चे के भी वैसे कर्म होते हैं। जी जी, धन्यवाद। नमस्ते। तो विशाल जी, क्या पूछना है आपको? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये पूछना था कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो मन चतुष्टय जो है वो साथ में रहता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि अहंकार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे साथ है भी कि नहीं है और उसको कैसे यूज किया जाए। तो अब मेरे को तो मैंने तो आपसे कक्षा ली तो मुझे पता चल गया, बाकी सब लोगों को पता नहीं चलता। तो क्या संस्कार में भी कहीं ये रहता है, वो संस्कार उठकर बता देता है कि आपके पास अहंकार का इंस्ट्रूमेंट है और आप उसको यूज कर सकते हैं? जी, अहंकार का यूज़ अलग से ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आप स्वयं यूज़ कर ही रहे हैं ना। आप जितना भी अभी बोला है प्रश्न के रूप में, ये अहंकार को समझते हुए बोल रहे हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ, बोलने वाला मैं हूँ, ये जो एहसास कराने वाला अहंकार है ना, आत्मा जब भी बोलेगा, जब भी कुछ करेगा तो बिना अहंकार के ना बोल सकता, ना कुछ कर्म कर सकता है। मैं हूँ इस एहसास को बनाए रखता हुआ ही आदमी बोल रहा है ना, तो अहंकार वह हमेशा बना रहता है। उसके लिए हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो अहंकार की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो अविद्या वाले अहंकार को बोल रहे हो, जो जिसको आप घमंड या ईगो बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो अविद्या रूप है। वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अहंकार तो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है ना। इंस्ट्रूमेंट का काम है आत्मा की अनुभूति कराना, और वो निरंतर जब तक आत्मा कार्यरत होगा तब तक निरंतर वो आत्मा की अनुभूति कराता रहता है। जी विशाल जी। तो जब भी हम कोई गलत विचार आता है तो उस समय वह जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे साथ नहीं होता, या हम उसको भुला देते हैं? नहीं होता है ना। मैंने देखिए, मेरी बात को आप फिर पकड़िएगा। जब आप गलत कर रहे हो चाहे अच्छा कर रहे हो, आप अपना एहसास करते हुए तो कर रहे हो ना, मैं करने वाला हूँ गलत या मैं सही करने वाला हूँ। तो अहंकार काम कर रहा है, तभी तो आप गलत या अच्छा करने जा रहे हैं। जी स्वामी जी जी जी। हाँ श्वेता जी, क्या प्रश्न है? स्वामी जी, अभी वही एक एक्सटेंडेड है सेम प्रश्न, तो जो सरस्वती जी ने पूछा और मैंने पूछा। तो स्वामी जी, अभी आपने कहा कि परमात्मा क्या करते हैं कि एक व्यवस्था करते हैं कि हम सब कुछ भूल जाएं, राइट जी, अगले जन्म में। तो फिर संस्कार जो है उसका क्या फायदा, सरस्वती जी ने पूछा। तो थोड़े थोड़े चीजों को उठाने के लिए यूज होता है, लाइक खाना है, पीना है, उन सब के लिए वो यूज होता है। मगर रियल वर्क ऐसा नहीं, क्या है ये नहीं कि मैं वेद एक बार मैंने पढ़ा तो फिर से दोबारा पढ़ूंगी तो वो संस्कार मुझे यूज ही नहीं होंगे, क्या समझ? नहीं, देखिए संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम संस्कार, जैसे किसी ने कोई लड्डू खाया तो लड्डू खाने का संस्कार बन गया। अब वो दोबारा हम खा सकते हैं ना, दोबारा लड्डू को देख करके वो संस्कार प्रेरित करता है, दोबारा हम खा लेते हैं, इसमें हमको काम दे रहा है ना वो संस्कार। तो इसी प्रकार के अलग अलग संस्कार होते हैं, उन सारे संस्कारों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अब अगला जन्म हो गए तो अगले जन्म में लड्डू ही खाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, लड्डू को देख करके हमारे अंदर वो संस्कार जागृत हो जाएंगे, ये खा सकते हैं। लेकिन वो लड्डू आपके सामने आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप मान लीजिएगा किसी का जन्म अफ्रीका में हो गया, भारत का जन्म, भारत में पहले जन्म था, अब वो अफ्रीका में चलेगा। अफ्रीका में मान लो लड्डू बनता ही नहीं है उसने, या उसको पता ही नहीं है, तो वो लड्डू वाला आएगा नहीं उसके सामने। पर कुछ खाने का तो संस्कार है ना, मतलब कुछ ना कुछ स्वीट खाने का संस्कार तो आएगा वहाँ, चाहे वो किसी भी देश में रहे। लेकिन लड्डू ही खाए, ये वहाँ पर वो आलम्बन जब तक सामने नहीं रहेगा तब तक वो संस्कार जगेगा नहीं। तो आलम्बन का मतलब है सिचुएशंस को आपको क्रिएट करना होगा, आपको या हमारे आसपास में रहने वाले। अच्छा, तो संस्कार यूज होता है? हाँ जी, होता है, इस रूप में होता है।
दूसरे रूप में नहीं होता है। मेरे माँ बाप कौन थे, वो थे, उसको तो बिल्कुल बंद रखेगा, लेकिन बाकी संस्कार तो यूज आते ही है ना, तभी तो संस्कार रहते हैं, तभी तो उन संस्कारों को हमको समाप्त करना होता है, नष्ट करना होता है। नष्ट उसी को कर रहे हैं ना जो यूज में आ रहे हैं, जो हमें परेशान करते हैं, ऐसे संस्कारों को ही तो हम समाप्त करना पड़ता है हमको, वैराग्य से, विवेक से। तो फिर स्वामी जी अभी हम इस जन्म में मनुष्य न होके कोई पशु हो गए जी, तो फिर वो संस्कार पूरे यूज नहीं होते, वो सब right? दबे रहेंगे और पशु वाले संस्कार जगेंगे। ओके जी फिर मनुष्य होंगे तो फिर मनुष्य का संस्कार फिर यूज जी जी जी। तो समय समाप्त हो गया है। बिंदिनी जी एक प्रश्न जिनको करना हो तो शीघ्रता से करिएगा। आपका क्या प्रश्न है? स्वामी जी, जब कोई मुक्ति में जाता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो फिर क्या होता है? वो प्रकृति में लय होता है, क्या जी होता है? हाँ जी, प्रकृति में लय। मुक्ति में जाता है तो केवल जीवात्मा ही जाता है, उसके कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, वो नहीं जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। जी जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। और मुक्ति में फिर उसको सहयोग कौन करता है? वहाँ पर, यहाँ जैसे इंस्ट्रूमेंट से हम सहयोग लेकर के काम करते हैं, वहाँ परमात्मा ही सहयोग करता है, उसी के शक्ति से हम सारे काम करते हैं। जी 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 स्वामी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम